आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी जो कि लगभग 150 पॉइंट्स की थी, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरने लगा और लास्ट में जाके जब मार्केट क्लोज हुआ तब निफ्टी 300 पॉइंट से भी ज्यादा गिर चुका था। सेम चीज आपको सेंसेक्स पे भी देखने को मिली। यहां पर आपका जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, थोड़ी देर मार्केट में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद सेंसेक्स गिरने लगा और ये भी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। और सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट आज गिरा है। इवन अगर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं तो सुबह मुझे भी मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 1.5% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि शाम होते होते लॉस में बदल गया था। तो क्यों आज मार्केट इतनी तेजी से गिरा है? इसका सबसे पहला रीजन जो समझ आ रहा है वो ये है कि सेबी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रूल्स निकाले हैं, जिसकी जो डेडलाइन है वो 1 फरवरी 2024 तक है, यानी वो डेडलाइन पास आ रही है। और इन रूल्स की वजह से माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में आपको 1.5 लाख करोड़ से लेकर 72 लाख करोड़ तक की सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब सोचो अगर इतनी बड़ी सेलिंग होगी तो फिर तो मार्केट के गिरने के चांसेस होते ही हैं। और इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो एफपीआईज जो कि किसी इंडियन कंपनी में या इंडियन ग्रुप में 50% से ज्यादा इक्विटी होल्ड करते हैं, या फिर जिनकी एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडियन मार्केट में 25,000 करोड़ से ज्यादा है, उनको स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें उन्हें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने होंगे। अब ये रूल्स वैसे तो अगस्त 2023 में ही आ गए थे, लेकिन जो एफपीआईज थे वो सेबी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे इन रूल्स को विड्रॉ करने के लिए। लेकिन क्योंकि सेबी इन रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है तो चांसेस हैं कि सेलिंग आ सकती है, और अगर ये सेलिंग आती है तो आज जो मार्केट गिरा है उसके आगे भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से हमें लगता है कि आज मार्केट गिरा हो सकता है। तो देखिए ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, इस डेटा से हमें पता चलता है कि एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने आज के दिन में जो नेट बाइंग की है वो लगभग 14,800 करोड़ की है, और जो नेट सेलिंग की है वो 14,600 करोड़ के आसपास है। यानी जो डीआईआईज हैं वो आज नेट बायर्स रहे हैं, लेकिन सिर्फ 214 करोड़ के। लेकिन अगर एफआईआईज की बात करें तो आज की डेट में एफआईआईज ने 26,000 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन 29,500 करोड़ का माल बेचा है, जिस वजह से जो एफआईआईज है वो आज नेट सेलर्स रहे हैं, और वो भी 3,000 करोड़ के आसपास। यानी इससे भी हमें पता चलता है कि जो एफआईआईज है वो सेलिंग कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जनवरी के महीने में एफआईआईज 13,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से भी आज मार्केट गिरा होगा। इसके बाद जो थर्ड रीजन हो सकता है आज मार्केट के गिरने का, वो ये है कि आज के दिन में रिलायंस में भी आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो एचडीएफसी बैंक है उसमें भी आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में आपको सेलिंग देखने को मिली है। इसके अलावा आपको जी की न्यूज के बारे में भी पता चल गया होगा, जिसमें जी और सोनी के बीच में जो मर्जर होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं। और साथ ही अगर रिलायंस गिरेगा तो देखिए इसका असर निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा। अगर एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो इसका असर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और आज तो आधा मार्केट लगभग इन दोनों स्टॉक्स की वजह से ही गिरा है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत सारी बैंक से रिलेटेड कंपनीज के रिजल्ट सैटरडे को आए थे। रिजल्ट ठीक ठाक हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उन एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से भी आज मार्केट गिरा है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर हमने टॉप लूजर्स की लिस्ट खोल रखी है, और इसमें देखिए सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको इंडसइंड बैंक देखने को मिल रहा है जो आज के दिन में 6% गिरा है। उसके बाद आपको कोल इंडिया देखने को मिल रहा है जो आज के दिन में 5% गिरा है। ओएनजीसी 5% गिरा है। अडानी पोर्ट 4% गिरा है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 4% गिरा है। एसबीआई का जो बैंक है वो भी 4% गिरा है। बीपीसीएल गिरा है। एचयूएल गिरा है। तो यहां पर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सभी के स्टॉक्स गिरा है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारी ही कंपनीज खराब हैं या सारी ही कंपनीज आज ही खराब हो गई। तो इसके पीछे रीजन हो सकता है कि जो एफआईआईज हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, और क्योंकि जब वो सेलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, और वो अपने बहुत सारे स्टॉक्स में जब सेलिंग कर रहे हैं तो उस वजह से यहां पर हो सकता है कि हमें एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने में जो निफ्टी है वो 9% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब निफ्टी 9% बढ़ रहा था तब कोई नहीं बोल रहा था कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है, लेकिन अब मार्केट गिरने लगा है तो सबको टेंशन आ रही है। तो अगर मार्केट पिछले 3 महीने में 9% के आसपास बढ़ा है तो एक दिन में 1.5% गिर भी सकता है, और उसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं। अब देखिए आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल क्या हो सकता है हम ये जानना चाहते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि देखिए कल एफआईआईज सेलिंग करेंगे बाइंग करेंगे ये तो वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन अगर कल एफआईआईज इसी तरीके से सेलिंग करते हैं तो फिर मार्केट कल भी गिर सकता है।
अब आगे क्या होगा इस बात को समझने के लिए हमें एक और पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है, और वो ये है कि अब हमारा बजट भी आने वाला है। और इस साल का जो बजट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल इलेक्शंस होने हैं, इंडिया में भी होने हैं, यूएस में भी होने हैं। तो ऐसे में मार्केट में जनरली वॉलेटिलिटी रहती ही है, और अभी तो क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग आगे भी देखने को मिल सकती है। खैर ये सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं, जब ऐसी सिचुएशन मार्केट में चल रही होती है तब ये बता पाना कि आगे क्या होगा ये लगभग इंपॉसिबल है। अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने क्वालिटी स्टॉक्स को पिक कर रखा है, फिर तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर आपको मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो आपका जो रिस्क होगा वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पर भी अभी मार्केट में क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रखी है, तो आपका जो रिस्क है इस जगह पे भी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि अचानक से अगर मार्केट में इस तरह के मूव देखने को मिलेंगे तो वहां पर बड़ा पैसा बन भी सकता है, लेकिन आपका पैसा जा भी सकता है। तो अपने ट्रेड को बहुत सोच समझ के प्लान करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इस तरह के मूव्स तो मार्केट में आते रहते हैं और फिर रिकवरी भी होती रहती है। तो जितने भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। खैर आपको क्या लगता है कि क्यों आज मार्केट गिरा है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।